नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोता, हम पुराने नियम के सर्वेक्षण में हैं और आज हम यहोशू का पुस्तक, जो ऐतिहासिक पुस्तकों का पहला पुस्तक है, उसका सर्वेक्षण करेंगे। पिछले चरण में हमने इब्रानी इतिहास के महत्व को देखा था कि क्यों हमें इब्रानी इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। किंतु अब जबकि हम ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रथम पुस्तक यहोशू में आ गए हैं, तो हम इसके महत्व को देखेंगे। यहोशू की पुस्तक एक तरह से गिनती की पुस्तक की निकटतम पुस्तक है। यह गिनती की पुस्तक अविश्वासियों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यह गिनती की पुस्तक हमें बताती है कि इब्री लोग अपने अविश्वास के कारण उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सके। यह पुस्तक हमें एक नमूना भी बताती है कि यदि विश्वासी लोग अपने जीवन में भ्रम में पड़कर अविश्वासी ठहरते हैं, तो वे परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। मिस्र से छुटकारा पाने के लिए इब्री लोगों का विश्वास बहुत अधिक था, परंतु परमेश्वर की आशीष और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए वे अविश्वासी ठहरे। श्रोता, उसी प्रकार से आज अनेक नामधारी मसीही हैं जो अपने पापों से क्षमा पाने के लिए बहुत अधिक विश्वास तो करते हैं, परंतु उस यरदन नदी को पार करके उस आत्मिक कनान में प्रवेश करना नहीं चाहते। उसे अपने अधिकार में करने के लिए उनके पास कोई विश्वास नहीं रहता। यहोशू की पुस्तक का मुख्य विषय यह है कि अपने आत्मिक संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेना। यद्यपि यहोशू मूसा का एक सहयोगी था, फिर भी वह इस पुस्तक का लेखक है। मूसा ने यहोशू को एक अच्छा प्रशिक्षण दिया था, इसलिए यहोशू की अगुवाई के द्वारा लोगों ने विजय प्राप्त किया। यहोशू को प्रशिक्षण देकर मूसा ने एक अनोखा कार्य किया था। और मित्र, इस प्रकार का कार्य हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र में देखते हैं। एलिया ने एलीशा को प्रशिक्षण दिया। यिर्मयाह दूसरे नबियों द्वारा अध्ययन कर सीख पाया। और जब हम नए नियम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को प्रशिक्षण देकर अपने आप को दोबारा चेलों में उत्पन्न कर दिया। पौलुस प्रेरित तिमोथी को प्रशिक्षित करता है। सो इस प्रकार इसे हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र में देखते हैं। जब हम व्यवस्था की पुस्तक को ऐतिहासिक पुस्तकों में परिवर्तित होते हुए देखते हैं, तो हम मूसा के अगुवाई को यहोशू में परिवर्तित होते हुए भी देखते हैं। यहोशू का नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम के बराबर है। यूनानी में यीशु नाम का अर्थ है यीशु ही मार्ग है, और इब्रानी में यहोशू का अर्थ है यीशु ही मार्ग है। प्रायः हम सभी जानते हैं कि यीशु के नाम का अर्थ उद्धारकर्ता और यहोवा बचाने वाला है, और यहोशू नाम का अर्थ भी यही है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस बड़े अगुवे का नाम मसीह के नाम के साथ चित्रित किया गया है। साथ ही साथ उसका सेवकाई भी मसीह के साथ चित्रित किया गया है। मैं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार मसीह एक महान छुटकारा दिलाने वाला है, उसी प्रकार मूसा भी एक महान छुटकारा दिलाने वाला ठहरता है। परंतु यहोशू मसीह का वह तस्वीर है, जैसे कि मसीह न केवल हमें बचाता है, हमारा उद्धार करता है, हमें छुटकारा दिलाता है, परंतु वह हमें उस प्रतिज्ञा के देश की आत्मिक आशीषों की ओर अगुवाई करता है। मित्र, इससे हम यह जान सकते हैं कि आत्मिक मिस्र से छुटकारे और उद्धार का अनुभव प्राप्त करने का संकेत शब्द विश्वास है, और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करके उन आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने का संकेत शब्द आज्ञा पालन करना है। अर्थात जब हम विश्वास के विषय में बात करते हैं, तो हम जानें कि हम आज्ञा पालन करने के विषय में बात कर रहे हैं। निर्गमन के समय में यहोशू 40 वर्ष का था। मित्र, स्मरण करें कि जब यहोशू और कालेब भेदिए बनकर कनान में गए थे, तो वे आकर वहां का अच्छा ब्यौरा बताए। सो जिस प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास पर ध्यान किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने इनके विश्वास पर भी ध्यान किया। परंतु जब यहोशू 80 वर्ष का हुआ, तब उसे महान आदेश मिला कि वह कनान में लोगों की अगुवाई करे और वहां के 7 राज्य पर अपना अधिकार कर ले।
फिर जब यहोशू 110 वर्ष का हुआ तब उसकी मृत्यु हो गई। परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास पक्का था। मूसा को जिस प्रकार जलती हुई झाड़ी के पास महान आदेश और बुलाहट मिला, यहोशू को ऐसा नहीं मिला, और न ही परमेश्वर से सीधे उसे महान आदेश मिला, परंतु उस वृद्ध व्यक्ति मूसा के द्वारा उसे वह महान आदेश मिला जो परमेश्वर और यहोशू को जानता था। श्रोता मित्र, जब हम यहोशू के नेतृत्व को देखते हैं तो वहां पर जो परिवर्तन है, हम उसके महत्व को देखते हैं। जिस प्रकार वह जलती हुई झाड़ी के पास परमेश्वर से सीधा महान आदेश प्राप्त किया, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को भी सीनै पर्वत पर परमेश्वर से वह सीधा प्राप्त किया। परंतु यहोशू को प्रोत्साहित किया गया कि वह परमेश्वर के लिखे हुए वचन पर ध्यान करे, जिसे परमेश्वर ने मूसा को दिया था। जिस प्रकार की इस्राएल का राजा जिन्हें उसके अनुसार चलना था, सो यहोशू के लिए यह वचन था कि वह उस पर रात दिन ध्यान करता रहे। उसे याद करे कि व्यवस्था विवरण के 20वें अध्याय में मूसा ने कहा था कि उनके राजाओं को ऐसे करने की आवश्यकता है। फिर जब हम इसे यहाँ पर देखते हैं तो यह राजाओं के द्वारा प्रारंभ नहीं हुआ, परंतु यह यहोशू के द्वारा प्रारंभ हुआ। यहोशू को कहा गया कि यदि वह नेतृत्व करने के लिए तैयार होता है तो उसे परमेश्वर की आज्ञा अवश्य मानना पड़ेगा, और उसे उस परमेश्वर की लिखित आज्ञा को लेकर उस पर रात दिन ध्यान करना पड़ेगा। श्रोता, जैसे हमने आपसे कहा था कि यहोशू की पुस्तक का आध्यात्मिक संदेश अपने आत्मिक संपत्ति को अपने अधिकार में करना है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कनान देश देने से पहले उनके पूर्वजों से अर्थात इब्राहिम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की थी, और कनान देश के स्वामित्व का जो शीर्षक था वो था अप्रतिबंधित। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा ही दिया, परंतु उस देश की संपत्ति बहुत ही प्रतिबंधित थी। जब हम इस पुस्तक के आध्यात्मिक विषय पर अधिक ध्यान करते हैं तो यह विश्वासियों के आत्मिक आशीषों को चित्रित करता है। श्रोता, जब हम मसीह के विश्वास में आते हैं तब परमेश्वर हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार आत्मिक आशीषें देता है। हमारे आत्मिक आशीषों का शीर्षक अप्रतिबंधित है, परंतु जब हम आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में कार्यान्वित करते हैं तो वह हमारे लिए प्रतिबंधित होता है। सो मित्र, यहोशू के पुस्तक की कुंजी यही है। यहोशू के पहले अध्याय का 3 पद इस पुस्तक का निश्चित व सुदृढ़ पद है। पवित्र शास्त्र के संपूर्ण पुस्तक में एक निश्चित अध्याय व एक निश्चित पद होता है जो उस पुस्तक के संपूर्ण विषय का सार होता है। उसी प्रकार यहोशू के पुस्तक का भी है। वे लोग यरदन नदी पार करके कनान में प्रवेश करने वाले थे। तब उन्हें कहा गया, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह मैं तुम्हें दे देता हूं। मित्र, आप यहाँ पर देखें कि संपूर्ण देश उन्हें दिया गया और वे सब उसके मालिक हुए, परंतु संपत्ति के अनुसार नहीं। वो हमें आत्मिक आशीषों को पाने का केवल एक ही रास्ता है कि हम उन्हें अपने जीवन में कार्यान्वित होने दें, उन्हें अपने जीवन में लागू करें। हमारे पास आत्मिक आशीषें हैं, जैसे प्रार्थना करना, वचन मनन करना, आराधना करना, संगति करना। परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा हम परमेश्वर का साधन बन सकते हैं। मित्र, बहुत सारे आत्मिक आशीषें हैं जो हमारे लिए उपलब्ध हैं। परमेश्वर प्रत्येक विश्वासियों को सभी आशीषें देना चाहता है, परंतु कुछ विश्वासी उन आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे प्राप्त नहीं करना चाहते। श्रोता, आप प्रार्थना करने के द्वारा उसे अपने अधिकार में कर सकते हैं। जब आप आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप उसे अपने अधिकार में कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इन आत्मिक संपत्ति को, आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। अनेक लोग कहते हैं कि यहोशू के पुस्तक का सारांश पवित्र शास्त्र के प्रथम 5 पुस्तकों से है। इन प्रथम 5 पुस्तकों को पंच ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि प्रथम 5 व्यवस्था की पुस्तक हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ये प्रथम 5 व्यवस्था की पुस्तकें
प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के विषय में बताते हैं और यहोशू की पुस्तक उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कराता है। श्रोता, यह उद्धार के रूपकात्मक कथा को बहुत ही अच्छी रीति से प्रस्तुत करता है। उत्पत्ति में आप उद्धार के स्रोत व बीज को देख सकते हैं तथा निर्गमन में पाप की शक्ति से छुटकारा, अखमीरी रोटी के पर्व के मेमने के द्वारा, परमेश्वर के अद्भुत कार्य के द्वारा हम देखते हैं। लय व्यवस्था में इस बात को चित्रित किया गया है कि जिनका पाप से छुटकारा हुआ है, जिनका उद्धार हुआ है, वे परमेश्वर की आराधना करें। व्यवस्था विवरण प्रोत्साहन से भरा हुआ है। यह प्रोत्साहित करता है कि यरदन नदी पार करके उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें और जब वहां प्रवेश करें तो प्रत्येक आत्मिक संपत्ति को वे अपने अधिकार में कर लें और उसका अनुभव करें जिसे परमेश्वर ने उन्हें अपने योजना के तहत दिया है। गिनती की पुस्तक एक विस्मयकारी पुस्तक है जिसमें नकारात्मक उदाहरण है कि परमेश्वर के सभी लोग वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उनके अविश्वास के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। सो जिस प्रकार गिनती की पुस्तक अविश्वास का एक बड़ा उदाहरण है, उसी प्रकार यहोशू की पुस्तक विश्वास का एक बड़ा उदाहरण है। यहोशू की पुस्तक बताती है कि विश्वास के द्वारा आप आत्मिक संपत्ति को अपने अधिकार में कर सकते हैं। श्रोता मित्र, जब हम पवित्र शास्त्र पर ध्यान करते हैं तो नए नियम के अनेक पद यहोशू के पुस्तक के विषय में चित्रित करते हैं। यहोशू की पुस्तक हमें प्रतिज्ञा के देश अर्थात कनान देश के विषय में बताती है। अनेक विद्वान बताते हैं कि नए नियम के इफिसियों की पत्री पुराने नियम के यहोशू के पुस्तक के विषय में है। इफिसियों की पत्री बताती है कि हम मसीह में होकर आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरित पतरस भी उस प्रतिज्ञा के देश के विषय में और मसीह में स्वर्गीय स्थानों में रहने के विषय में इस प्रकार बातें करता है और कहता है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मित्रवर, यह पद भी एक अच्छा पद है। यद्यपि पतरस पढ़ लिख नहीं सकता था, परंतु वह परमेश्वर को जानता था। वह एक वृद्ध व्यक्ति था, वह कोई विद्वान नहीं था, परंतु उसने अपनी पत्री में हमेशा परमेश्वर को जानने के विषय में लिखा है। वह आत्मिक रूप से संपन्न था, इसलिए उसने अपनी दूसरी पत्री के पहले अध्याय के 3 पद में कहता है कि परमेश्वर का ईश्वरीय सामर्थ हमें दिया गया है। और मित्र, यहाँ पर ध्यान करने योग्य जो बात है वो हमें दे दिया गया है, अर्थात सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें मिल गया है। इसका अर्थ यह है कि हमें भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने इन्हें हमें पहले से दे दिया है और उसी की पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यहाँ पर वही सच्चाई बताई गई है कि भक्ति का जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है जो आपको आवश्यक है। सो भक्ति का जीवन व्यतीत करने के लिए आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा और उससे संबंध स्थापित करना पड़ेगा। यहाँ पर अगली जो बात है वो यह कि आपको जो आवश्यकता है परमेश्वर वो सभी आपको दे दिया है। याकूब की पत्री में याकूब कहता है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। यदि यह सच है कि परमेश्वर ने हमें सभी आत्मिक आशीषें दिया है और हमें आत्मिक देश कनान दिया है कि हम उसे अपने अधिकार में कर लें, परंतु क्यों वो आत्मिक आशीषें हमारे पास नहीं हैं? याकूब कहता है, यह इसलिए क्योंकि हम नहीं मांगते। यहोशू की पुस्तक में बार बार और लगभग 16 बार यह आया है कि हम विश्वास नहीं करते। यदि आशीष वहां पर है और हम उन्हें नहीं मांगते तो क्यों नहीं मांगते? यह इसलिए क्योंकि हम विश्वास नहीं करते। और मित्रवर, नहीं मांगने का कारण यही हो सकता है। एक बार मैंने एक प्रचारक के विषय में कहानी सुना। वह स्वर्ग में गया
वहां संत पतरस के साथ उसकी भेंट हो गई। संत पतरस ने कहा, अरे आप वो प्रचारक हैं, मैं आपको स्वर्ग की सैर कराऊंगा। उसने तुरंत उसे लेकर स्वर्ग की ओर सैर कराने लगा। जब वे स्वर्ग का भ्रमण कर रहे थे, तब उस प्रचारक ने पतरस से कहा, वहां पर जो बड़ी बड़ी पेटियां हैं, वो सब क्या है? पतरस ने उससे कहा, स्मरण करो कि जब आपके कलीसिया में एक मंच की आवश्यकता थी, तब हमने इसे तुम्हारे लिए बनाया था, परंतु तुमने नहीं मांगा, इसलिए वो यहाँ पर पड़े हैं। जब वे और आगे बढ़े, तो वे एक बड़े बक्से के पास आए। प्रचारक ने कहा, यह क्या है? तब पतरस ने उत्तर दिया, स्मरण करो, जब तुम्हें एक आर्गन की आवश्यकता थी, तो हमने बनाकर उसे तुम्हें देने के लिए रखा था, परंतु तुमने नहीं मांगा, इसलिए उसे यहाँ पर रखा गया है। फिर उन्होंने अपना सैर जारी रखा। श्रोता मित्र, यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि तुम मांगते नहीं, इसलिए तुम्हें मिलता भी नहीं है। पतरस और पौलुस कहते हैं, हमने मांग कर प्राप्त किया है, और यह इसलिए होता है कि हम विश्वास को नहीं समझते, उसे कार्यान्वित होने नहीं देते, उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए मित्र, परमेश्वर ने हमें यहोशू की पुस्तक दी है। इस यहोशू की पुस्तक में हम 16 विश्वास के बड़े उदाहरण को पाते हैं। जब परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के विषय को जानें, तो हमें उत्पत्ति के 10 या 12 अध्यायों में इब्राहिम के विषय में बताया गया है। श्रोता मित्र, विश्वास जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अनेक अध्यायों में इब्राहिम के विश्वास के विषय बताया गया है, ताकि हम विश्वास के बारे और जान सकें। इसके बाद परमेश्वर ने विश्वास के विषय बताना नहीं छोड़ा। जब हम यहोशू की पुस्तक में आते हैं, वहां पर परमेश्वर ने 16 बड़े अध्याय में विश्वास के विषय उदाहरण देकर समझाया है कि विश्वास क्या है, यह कैसे कार्य करता है, क्योंकि यह एक कुंजी है। हमारे पास वो आत्मिक कनान तो है, परंतु हम उसे अपने अधिकार में नहीं ले पा रहे हैं, और यह इसलिए क्योंकि हम विश्वास को नहीं समझ पा रहे हैं। पौलुस प्रेरित भी विश्वास के विषय एक पद देकर कहता है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 8वें पद को पढ़ते हैं, तो पौलुस कनान को इस तरह से चित्रित करता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले कार्य के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। श्रोता मित्र, क्या आप इस पद में सर्वोत्तम बात को देख पाए हैं? यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है। सो यह पद अनुग्रह के विषय में बता रहा है। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की आशीष है, जिसके हम योग्य भी नहीं हैं। अनुग्रह अलग अलग रूप से आता है। अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ के रूप में आता है कि भक्ति का जीवन हम व्यतीत करें। सो यह अनुग्रह शब्द हमारे आत्मिक आशीष का और प्रतिज्ञा के देश का अच्छा तस्वीर है। सो अनुग्रह कितना अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह पद कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। यहाँ थोड़ा थोड़ा देने की बात नहीं की गई है, परंतु बहुतायत से परमेश्वर हमें देता है, और हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले कार्य के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सो यदि यह सत्य है, तो क्यों हमारे पास भले कार्य के लिए बहुतायत से नहीं है, और क्यों हम सब कुछ जो हमें आवश्यक है परमेश्वर से मांगते रहते हैं? सो श्रोता मित्र, जब हम अनुग्रह के विषय में विचार करते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, परंतु यहोशू की पुस्तक में अनुग्रह के विषय हमें बहुत सारी बातें बताया गया है। यहोशू की पुस्तक में कनान को भौगोलिक रूप से दर्शाया गया है, जहां पर परमेश्वर के लोगों को प्रवेश करना है, और प्रवेश करके वहां के देश और शहरों को एक ही बार में अपने अधिकार में कर लेना है। परंतु इसके आध्यात्मिक उपयोग में क्या हम इच्छुक हैं?
क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, ताकि तुम हर समय उसके अनुग्रह को जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, जिसे इस जीवन में करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। कनान देश इस्राएलियों के उद्धार के उद्देश्य और मिस्र से उनका छुटकारा को चित्रित करता है। उनके उद्धार का उद्देश्य कनान में प्रवेश करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का साधन है और छुटकारे का एकमात्र उद्धार करता है, तो इस विश्वास के कारण हमारा उद्धार होता है। पर अब उद्धार पाने का उद्देश्य क्या है? जो कुछ भी आपका आत्मिक कनान है वही उसका उद्देश्य है। पौलुस प्रेरित कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पौलुस के अनुसार यह उद्धार हमारी ओर से नहीं है, परंतु यह परमेश्वर का दान है। फिर वह कहता है, हमारे भले कार्यों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ है, परंतु हम मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। सो श्रोता मित्र, आप यहाँ पर देखें कि जीवन में उद्धार पाने का उद्देश्य यही है। परमेश्वर पिता के पास कुछ कार्य हैं जिसे वह चाहता है कि हम उसका अनुभव करें। वह चाहता है कि हम उसमें होकर चलें और उन सेवाओं का अपने जीवन में अनुभव करें। परमेश्वर हमारा उद्धार इसलिए नहीं किया है कि वो हमें केवल स्वर्ग लेकर जाए। इस वर्तमान समय में हमारे उद्धार का महान उद्देश्य है और इसी बात को कनान देश चित्रित करता है। अनुग्रह इसलिए हमारे पास नहीं है क्योंकि हम इसे नहीं समझते कि कैसे इसे अपने जीवन में लागू करें, कैसे इसे कार्यान्वित होने दें। श्रोता मित्र, हम साधारण रूप से नहीं जान सकते कि विश्वास क्या है, इसलिए परमेश्वर ने हमें यहोशू की पुस्तक दी है कि हम उस विश्वास को देखें और आज्ञाकारी होकर हमारे आत्मिक संपत्ति को अपने अधिकार में कर लें। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे, आपकी सहायता करे। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान सृजनहार पालनहार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी चिंता करते हैं। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं को ऐसा मन दें ताकि वे आपके वचन पर विश्वास करें, उसके अनुसार चल सकें और उस आत्मिक कनान में प्रवेश करके हमेशा के लिए आपके साथ रह सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।